कल्पना कीजिए, एक ठंडी रात, अरब सागर की लहरों के बीच एक विशालकाय पनडुब्बी चुपचाप आगे बढ़ रही है। पाकिस्तान की पीएनएस गाजी, मौत का एक साइलेंट हंटर, भारत के सबसे बड़े युद्धपोत आईएनएस विक्रांत को निशाना बनाने की तैयारी में। लेकिन अचानक एक विस्फोट, पनडुब्बी के अंदर आग लग जाती है और वो समुद्र की गहराइयों में डूब जाती है। 93 पाकिस्तानी नौसैनिकों की मौत और एक रहस्य जो आज तक दुनिया को हैरान करता है। क्या ये दुर्घटना थी या किसी की साजिश? लेकिन सबसे चौंकाने वाला तथ्य ये है कि इस घटना के पीछे एक युवा भारतीय महिला का हाथ था। एक महिला जो पाकिस्तान की सेना के उच्च अधिकारियों के घर में रहकर जासूसी कर रही थी। यह है कहानी रॉकी लेडी जेम्स बॉन्ड की, सहमत खान की, जिन्होंने यूरोपीय हथियार डीलर के इनर सर्कल में घुसपैठ कर पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करने वाली चेन को उजागर किया और 1971 की जंग में भारत को जीत दिलाई। लेकिन ये कहानी कैसे शुरू हुई? आइए इस रहस्य की परतें खोलते हैं और देखते हैं कैसे एक साधारण लड़की जासूस बनी और उसकी जिंदगी में आए ऐसे मोड़ जो दिल दहला दें। साल था 1970। दिल्ली की एक नामी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली सहमत खान एक खूबसूरत प्रतिभाशाली लड़की। उसके पिता हिदायत खान कश्मीर के एक अमीर व्यापारी जो भारत और पाकिस्तान दोनों में व्यापार करते थे। लेकिन हिदायत खान का राज कुछ और था। वे भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के लिए काम करते थे। उनका व्यापार एक कवर था जिसके जरिए वे पाकिस्तानी सेना के उच्च अधिकारियों से संबंध बनाते थे। लेकिन एक दिन हिदायत खान को कैंसर का पता चला। मौत के करीब पहुंचकर वे अपनी बेटी सहमत से कहते हैं, बेटी, देश के लिए कुछ करना है, मेरा काम अधूरा रह जाएगा। ये था वो अनपेक्षित पल जो सहमत की जिंदगी बदल देगा। एक लड़की जो क्लासिकल डांस और वायलिन सीख रही थी, अचानक जासूसी की दुनिया में कदम रखने को मजबूर हो गई। उसके पिता ने उसे बताया कि पाकिस्तान भारत पर हमला करने की तैयारी में है और यूरोपीय हथियार डीलर पाकिस्तान को गुप्त रूप से हथियार सप्लाई कर रहे हैं। हिदायत खान का एक दोस्त ब्रिगेडियर परवेज सैयद, पाकिस्तानी सेना का उच्च अधिकारी, और उसका बेटा इकबाल सैयद, एक मेजर। हिदायत खान ने सहमत की शादी इकबाल से तय की ताकि वो पाकिस्तान जाकर जासूसी कर सके। लेकिन ये फैसला कितना चौंकाने वाला था। एक युवा लड़की अपनी पढ़ाई छोड़ दुश्मन देश में शादी करने जा रही है और वो भी जासूस बनकर। सहमत की मां तेज, एक पंजाबी हिंदू महिला, इस फैसले से सदमे में थी। लेकिन सहमत अपनी देशभक्ति के चलते राजी हो गई। ये था वो भावुक मोड़ जहां एक बेटी अपने पिता की आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाती है। लेकिन क्या वो जानती थी कि आगे क्या होने वाला है? रॉ के अधिकारी उसे ट्रेनिंग देते हैं, कोड भाषा, सिफर, सर्वाइवल स्किल्स और सबसे महत्वपूर्ण, भावनाओं पर काबू। लेकिन ट्रेनिंग किताबी थी, असल जिंदगी का मैदान अलग। शादी हो जाती है और सहमत पाकिस्तान पहुंचती है। ब्रिगेडियर सैयद का घर, लाहौर में सेना के उच्च अधिकारियों का अड्डा। यहाँ सहमत का असली मिशन शुरू होता है। वो ससुराल में एक आदर्श बहू बनकर रहती है, लेकिन रातों में घर के दस्तावेज खंगालती है। और फिर एक रात वो एक गुप्त मीटिंग का गवाह बनती है। ब्रिगेडियर सैयद और उनके साथी एक यूरोपीय हथियार डीलर से बात कर रहे थे। वो डीलर, जिसका नाम हम यहाँ गोपनीय रखेंगे, फ्रांस और जर्मनी से हथियार सप्लाई कर रहा था। टैंक, मिसाइल और सबमरीन पार्ट्स। पाकिस्तान, अमेरिका और चीन से हथियार लेने के अलावा यूरोप से गुप्त सप्लाई चेन बना रहा था ताकि भारत को सरप्राइज अटैक दिया जा सके। ये था वो रहस्यमय पल जो सहमत को हैरान कर देता है। एक महिला जो कभी हथियारों का नाम भी नहीं जानती थी, अब एक अंतर्राष्ट्रीय हथियार सौदे के इनर सर्कल में थी। वो डीलर जो पाकिस्तान को सप्लाई कर रहा था, ब्रिगेडियर के घर पर मीटिंग करता था। सहमत चुपचाप रिकॉर्डिंग करती और जानकारी भारत भेजती। लेकिन कैसे? रॉ की ट्रेनिंग से वो मॉर्स कोड में मैसेज भेजती या गाने के जरिए। लेकिन खतरा हमेशा मंडराता था। सहमत की जासूसी से पता चला कि पाकिस्तान पीएनएस गाजी पनडुब्बी से आईएनएस विक्रांत पर हमला करने वाला था। ये जानकारी भारत पहुंची और भारतीय नौसेना ने गाजी को डुबो दिया। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। सहमत की जिंदगी में आया एक चौंकाने वाला मोड़। उसके देवर महबूब सैयद, जो पाकिस्तानी सेना का अधिकारी था, उसे शक हो जाता है। सहमत अपनी जान बचाने के लिए महबूब को मार देती है, एक दुर्घटना जैसा दिखाकर। लेकिन ये हत्या उसके मन पर गहरा असर करती है। वो एक जासूस थी, लेकिन एक इंसान भी। ये था वो भावुक और चौंकाने वाला पल जहां एक महिला को अपनों को मारना पड़ता है देश के लिए। फिर घर का वफादार नौकर अब्दुल, जो सहमत को बेटी की तरह मानता था, उसकी जासूसी का राज जान जाता है। सहमत कोई चारा न देख अब्दुल को ट्रक के सामने धकेल देती है। अब्दुल की मौत एक दुर्घटना लगती है, लेकिन सहमत का दिल टूट जाता है। ये शॉकिंग घटना उसे मानसिक रूप से तोड़ देती है।
वो गर्भवती होती है और उसके पति इकबाल को शक हो जाता है, लेकिन इकबाल सहमत से प्यार करता था और वो उसे बचाने की कोशिश करता है। लेकिन रॉ की मदद से सहमत भारत लौट आती है। भारत लौटकर सहमत ने एक बेटे को जन्म दिया जो बाद में भारतीय सेना में अधिकारी बना। लेकिन सहमत की जिंदगी कभी सामान्य नहीं हुई। वो मानसिक तौर पर बीमार रहती थी और सालों बाद उसकी मौत हो जाती है। लेकिन उसके बलिदान की वजह से भारत 1971 की जंग जीतता है और बांग्लादेश बनता है। यूरोपीय हथियार डीलर की सप्लाई चेन एक्सपोज हो जाती है और पाकिस्तान का प्लान फेल हो जाता है। ये कहानी हरिंदर सिक्का की किताब कॉलिंग सहमत पर आधारित है, जो असली घटनाओं पर है। सिक्का ने सहमत के बेटे से मिलकर ये कहानी लिखी। सहमत रॉ की पहली महिला जासूसों में से एक, जिन्हें लेडी जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। उनकी बहादुरी, रहस्य और बलिदान की कहानी युवा, मध्यम आयु और बुजुर्ग सभी को प्रेरित करती है। सभी बंद आंखों के ताले